स्टूडेंट्स चलिए ध्यान दीजिए। इससे पहले वीडियो मैंने आपको भेजी है, उसमें पूरा चैप्टर आपने रिवाइज किया है। जो थोड़ी बहुत थ्योरी छूट गई हो लिखने को तो मुझे व्हाट्सएप पर आप लास्ट पेज खींच कर भेज दें, जिससे आपको पता लग जाए, जिससे मैं उससे आगे का वर्क आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको भेजे हैं फोटो द्वारा, वो आप इन न्यूमेरिकल से पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, और पहला आंकिक प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, फोटो द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। फिलहाल में मैं यहाँ आपको बोलकर दिखाता हूँ और हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको इस चैप्टर में केवल दो ही न्यूमेरिकल के हल हैं जिनको आपको हल करना पड़ेगा। केवल प्रथम कोटि, ध्यान देना, पूरे चैप्टर में केवल प्रथम कोटि से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल सवाल हैं आपके सिलेबस में। आर्गुनीय समीकरण हटा दी गई है, इसलिए उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अब प्रथम कोटि क्रिया पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रथम कोटि क्रिया। तो ध्यान देना, प्रथम कोटि क्रिया के आपके पास दो सूत्र हैं। पहला सूत्र प्रथम कोटि क्रिया का है k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। हो सकता है यहाँ पर आपको प्रारंभिक मात्रा बटे अंतिम मात्रा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपका प्रथम कोटि क्रिया का पहला सूत्र है। ठीक है, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x, या हो सकता है a/a-x के स्थान पे प्रारंभिक मात्रा बटे अंतिम मात्रा पूछी जाए। और दूसरा आपका जो सूत्र इसमें लगेगा वो लगेगा t हाफ बराबर 0.693/k। यही दो सूत्र प्रयोग करने हैं और इन्हीं दो सूत्रों के प्रयोग से आपके सभी न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे। ठीक है, अब पहला न्यूमेरिकल आता है हमारा आंकिक प्रश्न में। पहला प्रश्न आता है, पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बताता हूं, ध्यान दीजिए। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण 0.6 मोल प्रति लीटर है। प्रारंभिक सांद्रण मतलब सांद्रण A0 होता है। प्रारंभिक सांद्रण A0 0.6 मोल प्रति लीटर है। प्रारंभिक सांद्रण 6 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर में परिवर्तन 5 मिनट में होता है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना होता है? 0.4 मोल होता है। अंतिम सांद्रण होता है हमारा 0.4 मोल प्रति लीटर। कितना समय लगता है इतना होने में? 5 मिनट लगते हैं, यानी t बराबर हमारा लगता है 5 मिनट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्रारंभिक सांद्रण से 0.3 मोल होने में कितना समय लगेगा? तो प्रारंभिक सांद्रण ये है, इससे 0.3 मोल है। अंतिम सांद्रण जो है 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा? ये सवाल कह रहा है आपका। ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है, सवाल को समझिए। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण का, तो प्रारंभिक सांद्रण ये 0 होता है। 0.6 मोल से 0.4 मोल परिवर्तन में 5 मिनट लगते हैं। 0.6 से 0.4 होने में 5 मिनट लगते हैं, तो 0.6 से 0.3 होने में कितना समय लगेगा? ये कह रहा सवाल। ध्यान देना, प्रारंभिक सांद्रण 0.6 मोल से 0.4 मोल होने में 5 मिनट लगते हैं, तो 0.6 मोल से 0.3 मोल होने में कितना समय लगेगा? ये सवाल निकलवा रहा है आपका। ठीक है, तो ये हमारी पहली शर्त है, ये हमारी दूसरी शर्त है। ठीक है, तो सवाल के दो भाग हैं। तो हम पहुंचते हैं प्रथम शर्त पर। कहाँ पहुंचते हैं? प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त में हमें पता है प्रारंभिक मात्रा दे रखी है, अंतिम मात्रा दे रखी, t दे रखा, तो बचा कौन? k। बचा कौन? k। तो सूत्र हमें पास है। सूत्र हमें पता है कि k बराबर होता है 2.303/t log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रण बटे अंतिम सांद्रण। क्योंकि यहाँ पे सांद्रण दे रखा है। क्या दे रखा सवाल में? सांद्रण दे रखा है, तो सांद्रण वाला ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण बटे अंतिम सांद्रण। तो यहाँ से k निकालें, तो k बराबर हो गया 2
2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी दे रखी पहली शर्त में 5 मिनट। लॉग बेस 10 प्रारंभिक सामान दे रखा 0.6/0.4। ठीक है, ध्यान देना 0.6 से 0 पॉइंट कट गए, 2 दूनी 4 2 तियां 6 log 3/2। ध्यान देना k बराबर हो गया 2.303 अपॉन 5 log बेस 10 3/2। अब log 3/2 को log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये सूत्र हम आपको बता चुके हैं। अब इसको दो भागों में बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे, आपको सूत्र याद है, सूत्र मैथ वाले ध्यान दो, log m अपॉन n बराबर होता है log बेस 10 m माइनस log बेस 10 m। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे हम, तो k बराबर 2.303 अपॉन 5 log बेस 10 3 माइनस log बेस 10 2। अब log 3 और log 2 दोनों के मान रख देंगे। ठीक है, तो k बराबर 2.303 अपॉन 5 log 3 का मान होगा 0.693। ठीक है, ठीक है, तो log 3 का मान होता है 0.477। log 3 का मान होता है log बेस 10 3 का मान होता है 0.4771 और log 2 का मान होता है log बेस 10 2 का मान होता है 0.2010। ठीक है, ये मान आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो सवाल में या तो दिए होंगे, नहीं दिए तो याद होने चाहिए। log 3 की वैल्यू लगा दीजिए, log 3 की वैल्यू आ गई 0.4771। ठीक है, माइनस 3010 ठीक है, माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010। आप इसको डिवाइड करेंगे तो k बराबर 2.303 माइनस 5, इनको घटाया आपने तो 0.1761 आएगा। फिर आप इसको गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो k बराबर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.811 मिनट। तो सवाल में मिनट दिया तो मिनट लगाएंगे। सवाल किसमें दिया है, मिनट में दिया है ना, यहाँ मिनट है, जो ये समय मिनट में है तो यहाँ मिनट लगाएंगे, मिनट इनवर्स। ये पहला के आ गया। पहली शर्त से हमने के निकाल लिया। क्या निकाल लिया, के। ध्यान दीजिए, पहली शर्त, पहला स्टेप ये कह रहा है सवाल का हमारा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सवाल थोड़ा लंबे होते हैं लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप जो कह रहा है प्रारंभिक मात्रा 0.6 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर होने में 5 मिनट लगते हैं। तो देखिए, पहले में सामदड़ A0 दे रखा है, सामदड़ A दे रखा है, T दे रखा है, K दे रखा। तो पहले स्टेप से हम K निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, K। तो K निकालने के लिए सूत्र लगता है 0.693/T log बेस 10 प्रारंभिक मात्रा बटे अंतिम मात्रा। ठीक है, आप पूरी सब वैल्यू लगाएंगे। प्रारंभिक मात्रा 0.6 दे रखी है और अंतिम मात्रा 0.4 दे रखी है। आप डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा। 2/3 को आप log m माइनस n के पद में लिखेंगे तो log m हो जाएगा 3 माइनस log 2। ठीक है, log 3 की वैल्यू लगाएंगे, log 2 की वैल्यू लगाएंगे, हटाएंगे और आपका आंसर 0.811 मिनट इनवर्स आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरी शर्त में पहुंचना है। कहाँ पर पहुंचना है, दूसरी शर्त में। सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके पश्चात हम पहुंचते हैं अब सेकंड स्टेप, दूसरी शर्त। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है, सेकंड स्टेप पे आ गए हम। दूसरी शर्त हमारी ये कह रही है कि प्रारंभिक मात्रा से 0.3 होने में कितना समय लगेगा। प्रारंभिक मात्रा से 0.3 होने में कितना समय लगेगा, तो समय निकलवा रहा है अद्वितीय प्रथम कोटि की है, तो सूत्र हमारा तो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे समय निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा T बराबर 2.303 अपॉन K log बेस 10 प्रारंभिक मात्रा बटे अंतिम मात्रा। क्यों T हमने आगे लिया, क्योंकि वहां पर हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो T को हमने आगे ले लिया, K की वैल्यू हम ऊपर से निकाल चुके हैं।
ध्यान देना के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं के की वैल्यू log base 10 प्रारंभिक मात्रा में कितनी लगाएंगे 0.6 और अंतिम मात्रा कितनी लगाएंगे 0.3। ध्यान देना तो t बराबर लगेगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू लगाएंगे 0.811 log base 10 प्रारंभिक मात्रा लगाएंगे 0.6 और 0.3 से ही काट देंगे 2 आएगा। कितना आएगा 2 log 2 की वैल्यू लगाएंगे आपका आंसर एक ही बार में हल हो जाएगा। तो t बराबर ध्यान दीजिए हमारे यहाँ निकलेगा 2.303 अपॉन 0.811 log base 10 2 और log 2 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे। log 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, मैंने भी बताई थी कितनी होती है। तो t बराबर 2.303 अपॉन 0.811 गुणा log 0.3010। ठीक है, आप पूरा इतना स्टेप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका t बराबर आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.44 मिनट 8.44 मिनट। ठीक है, सभी स्टूडेंट हल करके देखेंगे क्या आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझिए और इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। केवल मैं यही सवाल आपको वीडियो द्वारा हल करवा रहा हूँ। अभी इस सवाल का मैं आपको फोटो कैप्चर करके भेजता हूँ और सवाल को 2 बार कम से कम समझिएगा। ध्यान दीजिए, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखा करें आप लोग, जिससे ये सवाल आपकी समझ में आए। ठीक है, इससे रिलेटेड हर तरीके के सवाल मैं आपको फोटो कैप्चर करके भेजता हूँ, जिनमें प्रथम कोटि क्रिया की प्रारंभिक शर्त और द्वितीय शर्त दोनों शर्तें आपको लगानी होंगी। ठीक है, पास में आई सभी स्टूडेंट।